मैं पुग्या हाँ जैतपुरा गांव में जो कुड़ली बेगसर जैतपुरा तीसरो गांव और है तेजासर हाँ 4 गाँव ने मिला एक पंचायत है अठे गुआड़ गमाए ने हथाएँ कर रहा है। चरण साहब मन मिल गया तो थे बताओ देगा कहीं माहौल रे बड़ा कहीं हिसाब में उठा लोग वोट करें। हमारे यहाँ तो वोट जो है वो फिक्स है। हम जैसे शुरू से राम राज्य परिषद और कांग्रेस में बटे हुए थे, फिर राम राज्य परिषद की स्वतंत्र पार्टी बनी, जनता पार्टी बनी, फिर जनता दल बना और अब बीजेपी है। तो बीजेपी में जो देते हैं, जो एंटी कांग्रेस देते हैं वो एंटी कांग्रेस ही दे रहे हैं और जो कांग्रेस में देते हैं वो कांग्रेस में देते हैं। कांग्रेस वाले ज़रूर 2-4 बार दिल्ली में गए हैं, बाकी बीजेपी के वोट जो एंटी कांग्रेस वोट है वो कभी कांग्रेस में नहीं गए। नेवर। ये है, आगे भी यही माहौल रहने की संभावना है। आगे यही माहौल रहेगा, यही माहौल। आपका क्या नाम है? सवाईदान नाम है मेरा। ये सवादान जी से आपका नाम बताओ, आप क्या मानते हो किस तरह का वोटिंग होगी आने वाले चुनाव में, क्या माहौल है? देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो तहसीलदार जी ने बताया वही होना है। जो कांग्रेस के वोट है वो कांग्रेस में जाएंगे, जो एंटी कांग्रेस है वो बीजेपी में जाएंगे। लोगों की एक भावना है कि वो आना चाहिए उसको वोट दे देंगे, वो आना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बदलने की बात चल रही है, कभी ओमदास जी महाराज का है, कभी CR साहब का नाम आ रहा है, कभी जीतू बना का नाम आ रहा है, तो इस कंडीशन में कैसा समीकरण रहेगा? ऐसा है, हमारे गांव में तो CR साहब आए ना, तो 50-60 वोट का अंतर पड़ सकता है और ओमदास जी आए तो 20-30 वोट का अंतर पड़ सकता है। बाकी मतलब कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे। CR साहब के पक्ष में ज़्यादा हो जाएंगे? हाँ, CR साहब के पक्ष में ज़्यादा होंगे और ओमदास जी के पक्ष में भी ज़्यादा होंगे। बाकी जो है सो है। यूनुस का बीजेपी से आ जाए तो जो है वो बढ़ेंगे नहीं। जो बीजेपी के मूल वोट है वो मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आज तक मिलते हैं वो मिल जाएंगे। आप क्या मानते हैं चेतन रूडी का कार्यकाल कैसा रहा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? जहाँ तक इस कार्यकाल का सवाल है तो ये तो बहुत बढ़िया रहा है। एक छोटा सा गांव है, इसमें चेतन जी ने 2 तो सड़क दे दी और पानी की टैंक बनवा दी, नहर का पानी आ गया, एक ट्यूबवेल करवा दी। मेरे ख्याल से इतना छोटे गांव में इतना सारा कुछ दिया है तो नेचुरली बात है कि लोग प्रभावित तो हैं। आप बताओ आपका क्या नाम है और क्या मानते हैं वो किस आधार पर यहाँ के जैतपुरा के लोग वोटिंग करेंगे? वो दोनों की तरफ से होगी, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ? दोनों की तरफ से भी। मान बेनीवाल आ जाए तो उसका नहीं है, नहीं। लोग क्या सोचते हैं इस बार की सरकार के कार्यकाल को किस तरह से दे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है, जो गरीबों के लिए योजना चलाई है, उसको लेकर लोगों में एक आम लोग है ना वो ये कहते हैं कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है। तो आप क्या मानते हैं, बीजेपी का राज अच्छा है कांग्रेस का अच्छा है? रहा तो बीजेपी का अच्छा है, कांग्रेस का तो नहीं। कांग्रेस, कुछ लोगों से हमने बात की वो कहते हैं कि बीजेपी तो सेंटर में ठीक है, यहाँ पर गहलोत सरकार ठीक है, तो आपका क्या मानना है? इतना तो हमारी नॉलेज नहीं है राजनीति का इतना तो इनको मालूम है। नहीं फिर भी चलो आपने बता दिया कि यहाँ बीजेपी के वोट बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ। उसका हनुमान बेनीवाल का कोई खास नहीं, हनुमान बेनीवाल का कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि युवा उनके साथ है। ना कुछ नहीं है, ना हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बेनीवाल जी का कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी है। 2 ही लोगों को वोट जाते हैं यहाँ के। तो जैतपुरा में जो गांव में जितने भी लोग हमें मिले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के वोट बंधे हुए हैं। कांग्रेस के मूल वोट वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, उम्मीदवार कोई हो, और भाजपा के वोट है वो चाहे किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिले वो भाजपा के साथ रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा जिस दिन चुनाव मैदान में लोग उतरेंगे, टिकट मिल जाएगी, उसके बाद में क्या समीकरण रहते हैं, किस तरह का डीडवाना का माहौल रहता है, किस तरह का बेगसर का, कुड़ली का, जैतपुरा का, तेजासर का माहौल रहता है, वो सब देखने की बात होगी। आपके पास भी हम आएंगे, आपके गांव का भी सर्वे करेंगे, आपके गांव के भी जो लोगों की भावना है उनको देखेंगे, जानेंगे। आप भी हमें बुला सकते हैं, कमेंट में अपने नाम पता ज़रूर बताएं, हम आपके गांव में आकर भी सर्वे ज़रूर करेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि इस गांव का माहौल ऐसा है। जय हिंद, जय भारत।